हेलो दोस्तों, टूनी चिड़िया और उसके परिवार की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक करें। सर्दियों का मौसम था और दिन पर दिन ठंड और बढ़ता ही चला जा रहा था, जिसे लेकर सभी चिड़िया बड़े ही चिंता में थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त लूसी कबूतरी से कहती है, अरे दोस्त, मैंने तो सुना है कि यह ठंड और भी बढ़ने वाली है। तो लूसी कबूतरी कहती है, हाँ दोस्त, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ जाएगी। सभी चिड़िया आपस में यह बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ मिट्ठू तोता पहुँचता है। वह पहुँचते ही कहता है, अरे सभी पक्षियों, मेरी बात सुनो। अभी अभी रानी चिड़िया ने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी अधिक बढ़ जाएगी। सभी चिड़िया अपने लिए खाना और अपने घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ अभी से ही जमा करना चालू कर दें, वरना ये ठंड से उनकी जान भी जा सकती है। और इतना कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाता है। सभी चिड़िया और भी डर जाती है और वे लोग आपस में ही लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चलने का प्लान बनाती है। सभी चिड़िया आकाश में उड़ते हुए नीचे लकड़ियाँ खोजने लगती है, लेकिन उन्हें लकड़ियाँ नहीं मिलती, क्योंकि सारी सूखी और अच्छी लकड़ियाँ कालू कौवे ने अपने होटल को बनाने में इस्तेमाल कर लिया था और बचे कुचे लकड़ियों पर बर्फ़ गिरने की वजह से वह लकड़ियाँ भी जलने लायक नहीं बची थी। ठंड से बचने का समाधान खोजने के लिए सभी चिड़िया एक जगह इकट्ठा हो जाती है और वे लोग सभी मिलकर ठंड से कैसे बचा जाए इस पर चर्चा करने लगते हैं। तभी कौवा कहता है, मेरे भाई कालू कौवे ने एक नया होटल खोला है और उस होटल में हीटर भी है और ठंड से बचने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। तो क्यों ना जब तक ठंड ना चली जाए हम सब मिलकर उसके ही होटल में जाकर रुकें। कौवे की यह बात सभी पक्षियों को ठीक लगती है और वे सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि वो सब चलकर कालू कौवे के ही होटल में रुकेंगे। यहाँ कालू कौवा भी अपने होटल के बाहर बैठा था। तभी उसका मैनेजर कौवा उड़ता हुआ उसके पास पहुँचता है। वह आकर कहता है, अरे मालिक, मैंने तो सुना है कि यह ठंड बढ़ने वाली है और हमारे होटल में तो रूम हीटर भी है, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। जैसे ही सभी चिड़िया हमारे होटल में रहने के लिए आएंगी, हम उनसे 2 गुना किराया वसूल करेंगे। मैनेजर की यह बात कालू कौवे को अच्छी लगती है। वह कहता है, तुम ठीक कहते हो मैनेजर, मैं ऐसा ही करूँगा। सभी चिड़िया से 2 गुना किराया वसूल करूँगा। उनकी यह बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सारी चिड़िया इकट्ठा हो जाती है। वे चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि उन्हें भी उसके होटल में किराए पर रूम चाहिए। जैसे ही ठंड चली जाए वो लोग रूम खाली कर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो कालू कौवा मौके का फ़ायदा उठाता हुआ कहता है, मेरे होटल में रुकना है तो 2 गुना किराया देना पड़ेगा। मंजूर है तो रुको, वरना अपने घर जाओ। कौवे की बात सुनकर सभी चिड़िया चिंता में आ जाती है। वह कहती है, अरे कालू भैया, आपने तो मौका का खूब फ़ायदा उठाया। आपने सोचा कि ठंड बढ़ेगी, इसीलिए आपने 2 गुना कर दिया अपना किराया। ज़रा हमारे बारे में भी तो सोचो। तो कालू कौवा निर्दयी होकर कहता है, वह सब मैं कुछ नहीं जानता। रहना है तो 2 गुना किराया ही देना पड़ेगा बस। जिसे रहना है रहो, वरना जाओ अपने घर। तो सभी चिड़िया उदास होकर अपने अपने घर लौट जाती है। सभी चिड़िया बची कुची लकड़ियों से आग जला करके अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन यहाँ टुनटुनी चिड़िया की माँ ठंड के कारण बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर चिड़िया आती है और टुनटुनी चिड़िया की माँ को चेक करती है। उसे बहुत तेज़ बुखार था। डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए तो तुम्हें अपने घर को गर्म रखना होगा। डॉक्टर चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और मदद मांगने के लिए अपने चाचा के घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने चाचा और चाची के घर पहुंचती है और उनसे कहती है, चाचा, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्हें बचाना है तो मुझे अपने घर को गर्म करके रखना होगा। इसके लिए मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए, पर मेरे घर पर तो बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं। तो उसके चाचा टुनटुनी चिड़िया को थोड़ी सी लकड़ियाँ दे देते हैं और चाची कहती है, ये लो बेटा, इतनी ही लकड़ियाँ बची थी। हमारे पास भी और लकड़ियाँ नहीं है, वरना मैं तुम्हें वो भी दे देती। और टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ लेकर अपनी माँ के पास पहुँचती है। वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लकड़ियाँ लाई हूँ। मैं इन लकड़ियों को जलाकर घर को गर्म रखूँगी और तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगी। टुनटुनी चिड़िया की माँ कहती है, अरे बेटा, तुमने इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से लाई? तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने यह सभी लकड़ियाँ चाचा के घर से लाई हूँ। टुनटुनी चिड़िया की माँ बीमार पड़ जाती है, इसीलिए सभी चिड़िया मिलकर रानी चिड़िया से कालू कौवे की शिकायत करती है। तो रानी चिड़िया कहती है, ठीक है, तो आज से कोई भी कालू कौवे के होटल में नहीं जाएगा। यही कालू कौवे की सजा होगी। कालू कौवे के होटल में कोई भी चिड़िया नहीं आ रही थी, इसीलिए कालू कौवा बड़ा ही उदास था। वह अपने मैनेजर से कहता है, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, भाड़ा 2 गुना करके। अब कोई भी पक्षी मेरे होटल में नहीं आ रही। मैं जाकर उन सभी पक्षियों से माफ़ी मांग लेता हूँ। और कालू कौवा सभी पक्षियों से माफ़ी मांगने पहुंच जाता है। सभी पक्षियां बड़ी ही दयालु होती हैं, इसीलिए वे सभी कालू कौवे को माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, हमें भी कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।